हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जैसे कि हमने कल कॉन्सेप्ट करा था बीआरएस का, वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो बीआरएस को समझने के लिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बीआरएस सबसे पहले हमने बीआरएस के बारे में जाना था और ये जाना था कि बीआरएस हम क्यों बनाते हैं। जो भी कोई ट्रांजेक्शन करने में कुछ हमारा डिफरेंस हो जाता है, उसको जानने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि सपोज़ हमें कोई इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है बैंक की तरफ से, बट हमें पता नहीं है और उसे हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है। तो दोनों कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस होगा वो मिसमैच हो जाता है, और मिसमैच होने की वजह से हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जो इसका नाम होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं और वो ट्रांजेक्शन कभी कभार हमारी कैश बुक और पासबुक से मिसमैच हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है ट्रांजेक्शन की, एक से दो बार ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती है और उसके कारण हमारी जो पासबुक और कैश बुक है वो मिसमैच हो जाती है। तो मिसमैच होने के कारण हमारा जो बैलेंस है वो मैच नहीं होता है, इसके लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए जो कारण होते हैं वो भी कल आप हमने डिस्कस कर लिए थे। कुछ भी कारण हो सकते हैं, वो टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है या ओवरलैपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हो गई, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस मैच नहीं होता है। अब ये जो बीआरएस जो बनती है ये एक फॉर्मेट के थ्रू बनती है। तो ये आज हम ये फॉर्मेट देखेंगे और फिर उसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे हमें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मदद मिलेगी। अब ये जो फॉर्मेट है वो हमें सबसे पहले ये दिखा रहा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक दो बुकें होती है। कैश बुक वो होती है जो हम बनाते हैं अपने अपने आप के लिए, और पासबुक वो होती है जो बैंक प्रिपेयर करता है। अब बैलेंस है सर, कैश बुक, जो भी कैश बुक का जो बैलेंस हो सबसे पहले आप उसको ऊपर लिख लेंगे, और हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जो बैलेंस है पर कैश बुक होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो जो भी बैलेंस होगा कैश बुक का उसे सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे। ऐड ऐड हम वो वाली कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो कैश बुक में ऐड होंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें माइनस करेंगे जो कैश बुक में हमें हमारी माइनस होंगी। अब वो चीज़ें कौन सी होंगी, फॉर्मेट में आप बुक में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट आज हम जो फॉर्मेट मेथड करेंगे उसमें आपको कोई फॉर्मेट रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, जो भी हमारा जो बैलेंस होगा वो उसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे, ऐड करने वाली चीज़ें आपको क्वेश्चन के थ्रू पता चलेंगी। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि हम बैलेंस एज पर कैश बुक में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और कुछ चीज़ें माइनस करेंगे, तो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा। एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा फॉर्मेट में ज़रूरी नहीं है कि आपको बैलेंस एज पर कैश बुक ही होगा, आपको बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता है। तो अगर पासबुक होता है तो पासबुक से हम स्टार्टिंग करते हैं और फाउंड करते हैं अपना बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर कैश बुक्स होता है तो कैश बुक से स्टार्टिंग करते हैं और फाउंड करते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। दोनों के अपने अपने बैलेंस है। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है और पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर पासबुक से हम स्टार्टिंग कर रहे होते हैं तो उसका बैलेंस हो जाता है क्रेडिट, अगर हम कैश बुक से स्टार्टिंग करें तो उसका बैलेंस है डेबिट। तो ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ये सेकंड थिंग है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, डेबिट प्लस डेबिट, जो प्लस साइन होगा, क्रेडिट प्लस साइन होगा, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस साइन, और क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस साइन। ये चीज़ें हमें इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब हम क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर कैश बुक जो भी क्वेश्चन में हो उसका बैलेंस पता हो, और जो ट्रांजेक्शन से निकल के आ रहा हो उसका बैलेंस पता हो। उसके बाद हम दोनों को कंबाइन करेंगे और देखेंगे कौन सा साइन बन रहा है हमारा। जो भी अगर ऐड बन रहा है तो उसको ऐड में जाके लिख देंगे, अगर माइनस बन रहा है तो हमारा माइनस में जाके ऐसे लिख देंगे। तो ये चीज़ हमें तभी पता चलेगी जब हम क्वेश्चन करने बैठेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस आपको ये चीज़ कुछ ध्यान रखनी होगी कि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि बैलेंस एज पर कैश बुक। जैसे कि मैंने बताया कि बैलेंस एज पर कैश बुक आपके पास सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हर क्वेश्चन में लिखा होगा कि बैलेंस जो भी आपके पास कैश बुक का बैलेंस होगा या पासबुक का बैलेंस होगा। तो इसमें कैश बुक का बैलेंस दिया 25,450। तो सबसे पहले हमने लिख दिया, यहाँ पर मैंने छोटा सा सॉल्यूशन भी दिया है। एक छोटे से क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। बैलेंस एज पर कैश बुक 25,450 डेबिट बैलेंस हमने लिख दिया। उसके बाद
ऐड और माइनस कुछ चीज़ें होती हैं फॉर्मूले पे हम देख रहे हैं, कुछ ऐड चीज़ें ऐड होंगी और कुछ चीज़ें माइनस होंगी। तो ऐड वाली चीज़ें कौन सी होंगी और माइनस वाली चीज़ें कौन सी होंगी, इसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर, a number of check were deposited in the bank but check of rupees 500 were not credited in the passbook। तो पासबुक में वो चेक जो है क्रेडिट नहीं करा गया है। अब आपके पास ये क्वेश्चन बोला कि आपने बहुत सारे जो है चेक वो लगाए थे, डिपॉजिट करे थे, बट आपको 500 रुपीज़ का चेक आपकी पासबुक में एंटर्ड नहीं हुआ है। पासबुक का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट नहीं हुआ है। अब इसका मतलब क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट करना है, तो 500 रुपये आपको क्रेडिट करने होंगे, 500 रुपीज़ क्रेडिट। और ऊपर का जो बैलेंस है, कैश बुक का जो बैलेंस है वो डेबिट है। तो क्रेडिट और डेबिट क्या साइन बनता है, क्रेडिट और डेबिट जो है माइनस का साइन बनता है। हम यहाँ देख सकते हैं क्रेडिट और डेबिट माइनस का साइन, तो इसको जाके हम माइनस पे लिख देंगे। सेकंड, बैंक चार्ज वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए थे बट हमने कैश बुक में एंटर्ड नहीं करे वो। तो जो बैंक वाली चीज़ हम कैश बुक में एंटर करते हैं उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, हम जानते हैं। तो क्रेडिट करना है मतलब कैश बुक में आपको वो जो 200 रुपीज़ हैं वो क्रेडिट करने हैं। तो क्रेडिट और पासबुक का कैश बुक का बैलेंस क्या है, डेबिट। तो क्रेडिट और डेबिट माइनस होता है, क्रेडिट और डेबिट माइनस होता है, तो इसलिए हमने उसको 200 रुपये को माइनस में जाके लिख दिया। नेक्स्ट, चेक इशूड अमाउंटिंग ₹40 हैड नॉट बीन एंटर्ड प्रेजेंटेड इन द बैंक। तो आपने चेक कुछ इशू करे थे 40 रुपये के, बट वो आपके बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। तो बैंक में जब हमारे प्रेजेंट होते 40 रुपये के आपने चेक इशू करे थे बट वो आपके बैंक में प्रेजेंट नहीं, जो बैंक में जो प्रेजेंट होते तो हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड। तो 40 रुपीज़ जो है डेबिट में आएंगे, 40 रुपीज़ डेबिट के, और आपके जो है कैश बुक में कितने हैं डेबिट में बैलेंस 25,450। तो डेबिट और डेबिट चीज़ क्या होता है, डेबिट और डेबिट ऐड होते हैं, तो इसलिए हमने ऐड में जाके इसको लिख दिया 40 रुपीज़ को। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिट एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो कैश बुक में हमने रिकॉर्ड ही नहीं करे, और कैश बुक में हम जब रिकॉर्ड करते हैं कोई भी चीज़ तो हमेशा डेबिट करते हैं। कोई भी चीज़ कैश बुक की हो वो हम रिकॉर्ड करेंगे अगर कैश बुक में तो हमेशा डेबिट साइड करते हैं। तो रिकॉर्ड के डेबिट साइड करेंगे तो डेबिट और कैश बुक का जो बैलेंस है डेबिट, तो डेबिट और डेबिट क्या साइन बनता है, प्लस का, तो इसलिए हम इसे प्लस में लिख दिए 50। अब ऐड वाली चीज़ें हम कैश बुक के बैलेंस से ऐड कर लेंगे और जो चीज़ें माइनस है उनसे माइनस कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। और जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन था, इसलिए हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है। अगर हमें क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस गिवन होता तो हम कैश बुक का बैलेंस निकालते। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बैलेंस जो भी आएगा हमारा, और ऊपर जो बैलेंस है वो किसका है। जो बैलेंस अगर डेबिट का आता है, ऊपर अगर डेबिट करो तो डेबिट डेबिट प्लस होगा, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और जो ये क्रेडिट आएगा तो हम क्रेडिट डेबिट क्या होगा, कौन सा साइन बनेगा, लेस होगा या माइनस होगा, लेस होगा या ऐड होगा, ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी। तो आज की वीडियो के लिए हमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सब इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें एक बार, और मैं कल फिर एक क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।